बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ नेटवर्क्स को डिस्कस किया, उसमें नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स वगैरह हमने डिस्कस किए। आज लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। राइट, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था पिछली क्लास में कि नेटवर्क्स को ड्यू टू प्रोटोकॉल्स, जो कि लॉजिकल बात है, जो कि असल बात है, ड्यू टू प्रोटोकॉल्स एंड इन अदर वर्ड्स, हम आसानी के लिए या समझाने के लिए ये बात ज़रूर करते हैं ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू एरिया, ड्यू टू जियोग्राफिकल एरिया। इस तरह की बातों की वजह से हम नेटवर्क्स को डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट से बात करें या नेटवर्क्स की एक्यूरेट जो लैंग्वेज है उसके अंदर बात करें, तो नेटवर्क्स बेसिकली ड्यू टू प्रोटोकॉल्स ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये असल बात है, बट आपकी बुक में भी थोड़ी सी डेफिनेशन यही लिखी होगी कि एरिया वाइज है। तो मैं एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको साथ साथ क्लियर करता हूँ कि हम इनकी टाइप्स क्यों बनाते हैं। ठीक है जी, जो नेटवर्क्स की टाइप्स हैं बेटा, वो 3 टाइप्स हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले है लैन विच इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, वर्ड जो है बेटा ये चेंज होगा, लोकल, ये मेट्रोपॉलिटन और ये वाइड। अगर आप ये वर्ड देखें तो ये सेम है, एरिया नेटवर्क्स या एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क्स आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो आ गई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड थर्ड वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क्स। दीज आर द 3 टाइप्स, मेजर 3 टाइप्स हैं। लेकिन जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, अगर आप लोगों के पास वो प्रीवियस लेक्चर मौजूद है तो उसको भी ज़रा रिकॉल कीजिए। उसके अंदर हम लोगों ने WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, देयर इज़ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, बट वो सारी टाइप्स असल में इन्हीं 3 टाइप्स की सब टाइप्स हैं। ठीक है, मेजर अगर हम नेटवर्क्स की टाइप्स की बात करें तो वो यही 3 हैं, जिसको हम जियोग्राफिकली एरिया नेटवर्क्स, राइट, ये एरिया नेटवर्क्स का वर्ड इसीलिए यूज़ होता है, और प्लस हम इसमें कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रोटोकॉल्स। हम इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं और इनकी डायग्राम्स को भी साथ साथ देखते हैं कि ये एरिया नेटवर्क्स इस तरह क्यों बनाते हैं और हम इनको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड क्यों करते हैं। राइट, सबसे पहला हमारे पास आ गया लोकल एरिया नेटवर्क्स। अगर इसकी डेफिनेशन देखिए बुक से, तो नेटवर्क्स जो सिविल पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, आपस में कनेक्टिविटी। अब इसकी एग्जांपल ये, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया की बात ये है कि ऐसे नेटवर्क्स जो किसी एक बिल्डिंग, किसी एक यूनिवर्सिटी, किसी एक कॉलेज, किसी एक ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और वो सेम टास्क के ऊपर सारे इंटरलिंक्ड होते हैं और वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्योर डेफिनेशन देखें, ठीक है, ये तो हमारे पास इसकी आ गई विद इन एन ऑफिस एंड बिल्डिंग्स और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, ये सारी हमने बात कर ली कि ये जनाब इसकी डेफिनेशन होगी जिसको हम एरिया वाइज डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरी सेंस में देखें या प्योर कंप्यूटर की डेफिनेशन और लैंग्वेज के अंदर देखें, तो बेटा इसमें जो स्टोरी है वो ये है कि इसको हमने लगाए हैं आईपीज़। आप लोगों को आईपीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, वो यूनिक नंबर, या इसको हम कह सकते हैं आईपी नंबर्स, वो यूनिक नंबर जिसके ज़रिए से हम अपने सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि जनाब ये मेरे पास एक पूरी लैन है, ये लोकल एरिया नेटवर्क्स है, ये किसी एक बिल्डिंग का एरिया नेटवर्क्स, तो इसमें जो आईपीज़ हैं वो फ़र्ज़ करें इसका एक आईपी होगा, लेट्स सपोज 192.168.1.3। ये आ गया आप लोगों के पास दूसरा जी 192.168.1.4, इस तरह ये .5, .6 एंड सो ऑन, .7 कर लें, .8, .9 एंड .10 एंड सो ऑन। जितने भी इसमें कनेक्ट होते जाएंगे वो कनेक्ट होंगे। अब इसके ऊपर जो आईपी लगे हुए हैं ना, वो ये किसी एक ही एक तो ये आईपीज़ की क्लासेस होती हैं, ये सी क्लास आईपीज़ होते हैं, ये जो 192 वाले हैं। ठीक है, एक ए क्लास होता है, बी क्लास होती है, सी और एक डी क्लास भी होती है। लेकिन आप लोग ये जो कमर्शियल यूज़ के लिए आईपी यूज़ करते हैं इनको हम सी क्लास आईपी। एक तो ये आईपी जो है वो 192.168.1.3 है, ये बात होगी। अगर फ़र्ज़ करो हम एग्जांपल लेते हैं किसी एक बड़े सिटी की, लेट्स सपोज आप कराची की एग्जांपल लें, तो कराची के अंदर ये एक ऑफिस है जिसके अंदर ये नेटवर्क्स बना हुआ है। अब इसमें जो भी आएगा ना वो स्टार्ट यहाँ से होगा और उसका ये नंबर सेम होगा, ये नंबर चेंज होता जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें, मैं कहता हूँ कि ये जनाब क्लाउड है, इंटरनेट है, तो एक वायर तो ये आ गई जिसमें ये पूरा का पूरा नेटवर्क है और इसकी एक वायर ये आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी एक एरिया नेटवर्क है। अब इसके ऊपर जो सिस्टम कनेक्टेड हैं इसमें सारे, उनका एक बेटा डिफरेंट आईपी होगा। लेट्स सपोज वो कुछ इस तरह होगा 192.168.2.1, ये .2 हो गया, ये .1 है। अब अगर हम इन सब की बात करें, ये जितने भी पीसीज हैं या ये जितना भी नेटवर्क है, ये सारे .1 से ऑनवर्ड शुरू होते हैं, लेकिन ये वाला जो नेटवर्क है ये .2 .3 से होता है। अब ये है तो ये भी सेम सिटी के अंदर, लेकिन इसको हम फिर इसका अपना लोकल कहेंगे। इन दोनों को फिर हम ये एक लोकल कहेंगे कि ये एक लोकल है, और दूसरा हम इसको कहेंगे कि ये भी एक, ये टू डिफरेंट लोकल। लेकिन ये दो सेम नेटवर्क्स हैं, ये दो सेम नेटवर्क्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू IP.2 की वजह से, या इस IP स्लॉट की वजह से, या इस IP स्लॉट की वजह से ये एक डिफरेंट नेटवर्क्स है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। स्टोरी क्या है, इसको, इस पूरे को हम कह सकते हैं कि ये लोकल है, इस पूरे को भी हम कह सकते हैं ये लोकल है, बट ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये .1 की वजह से एक डिफरेंट नेटवर्क्स है और ये .2 की वजह से एक डिफरेंट नेटवर्क्स है। अब नॉर्मली होता ये है कि किसी एक बिल्डिंग, किसी एक ऑफिस या किसी एक एरिया के अंदर जो नेटवर्क्स बने होते हैं ना, वो सेम IP टेक्निक को यूज़ करके बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये .1 .3 है ये इसका, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये शॉर्ट एरिया, शॉर्ट डिस्टेंस एरिया नेटवर्क्स है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कराची में एक नेटवर्क है और यहाँ से आप एक इस नेटवर्क से एक वायर निकालें और आप उसको लाहौर ले जाएं और लाहौर में ले जाके आप कहें कि जनाब ये भी एक नेटवर्क है, इसका IP भी यही होगा 192.168.1.11। ऐसा तो नहीं है। अब अगर हम वायर ले जाएं लाहौर में, वायर को कनेक्ट कर दें, तो शॉर्ट एरिया या शॉर्ट डिस्टेंस एरिया नेटवर्क्स तो नहीं रहा ये, तो क्या फिर ये लोकल एरिया नेटवर्क्स होगा? अगर तो आप सेम प्रोटोकॉल, सेम नेटवर्क्स की वायर दुनिया के किसी कोने में भी ले जाएं, लेकिन उसकी IP सेम हो, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क्स ही होगा। लिहाजा डिस्टेंस जो है वो इतना मैटर नहीं करता। डिस्टेंस का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि नॉर्मली एक तरह के IP से जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं वो नॉर्मली एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग या 3 बिल्डिंग या फ्लोर्स, वो उसके अंदर अंदर ही रहते हैं। तारें दूर दूर तक सिटी टू सिटी नहीं बिछाई जाती। ठीक है, वो जहाँ पे नेटवर्क्स बनता है वो उसी के एरिया, उसी के जो शॉर्ट डिस्टेंस एरिया, उसी के अंदर अंदर ही काम करता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं जनाब ये लोकल एरिया नेटवर्क्स है। स्टोरी क्लियर हुई? एक तरह के IP लगा के जब हम नेटवर्क्स बनाते हैं तो उसके साथ कनेक्ट होने वाले सारे के सारे पीसीज उस लोकल एरिया में ही आएंगे। लेकिन अगर आप उसकी वायर को लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ले जाएं और IP सेम, वही सेम IP, सेम ग्रुप के IP अगर आप वहाँ पे इनिशलाइज करते हैं और वायर भी उसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस भी वो होगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क्स ही। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखिए तो वो कहते हैं जी अ नेटवर्क्स ऑफ सेवरल पर्सनल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ नेटवर्क्स इंटरफेस। अब नेटवर्क इंटरफेस क्या है बेटा? यहाँ पे ये नेटवर्क्स इंटरफेस हैं और ये वायर नेटवर्क इंटरफेस हैं। ये सर्वर है और इस सर्वर के साथ जो सारे के सारे अटैच हैं इन वायर्स के थ्रू, इनको हम नेटवर्क इंटरफेस वायर्स कहते हैं। राइट, अच्छा, are called local area networks. At the name suggest a local area networks cover short distance, right? किसी एक बिल्डिंग, ऑफिस वाला वो आ गया। इट इज़ यूजली कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग्स एंड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो आगे ये जो है ये इसकी डायग्राम आ गई है हमारे पास। तो ये इसके अंदर सारे के सारे पीसीज आ गए, ये सर्वर है, ये इंटरफेस है और ये सेम IP टेक्निक पे लगे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। राइट, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इसकी टाइप आ गई वो आ गई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। अगर आप ये मैप बना लें किसी एक कंट्री का, ये उसका एक सिटी, ये उसका दूसरा सिटी, इस सिटी के अंदर चलने वाले जो नेटवर्क्स हैं इनको हम कहेंगे ये लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। और यहाँ पे ये भी क्या कराएगा, क्योंकि ये सेम कंट्री, इसके अंदर ये भी इसका जो नेटवर्क्स कहलाएगा ये भी लोकल एरिया नेटवर्क्स है। यहाँ पे अगर कुछ चल रहा है तो वो भी, इसको भी हम कहेंगे ये लोकल एरिया नेटवर्क्स है। लेकिन अगर आप इन सबको आपस में इंटरलिंक्ड कर दें, कनेक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा जनाब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 लैंड्स। अब लैंड्स की जब बात आएगी तो डेफिनेटली जो शॉर्ट डिस्टेंस था वो थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब इसकी एग्जांपल अगर आप गौर करें तो ये पूरा का पूरा एक लोकल एरिया, ठीक है, और ये फ़र्ज़ करें एक और लोकल एरिया, ये फ़र्ज़ करें एक और लोकल एरिया, तो ये सारा मिलके इसको हम कहेंगे ये वाइड एरिया नेटवर्क्स है। वाइड एरिया नेटवर्क्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 लैंड्स।
टू और मोर देन टू लैंड्स। इसकी ज़रा डेफिनेशन भी बुक से देखते हैं। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन इज़ ऑलवेज बिगर देन लोकल एरिया, ठीक है। जब हम सिर्फ एक सिटी की बात करते हैं तो लोकल, जब हम 2 या 3 या 4 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। It is a communicated network system that cover area of single city. Usually a man consists of more than one LAN in a city. या अगर हम इसकी इस तरह एग्जांपल लगा कि एक बिल्डिंग का लोकल, दूसरी बिल्डिंग उनका लोकल, तीसरी बिल्डिंग का उनका लोकल, अब इन तीनों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट एरिया तो ना हुआ, ये विद इन सिटी फैल गया। तो अगर आप इस तरह एक सिटी के अंदर लेंगे तो हर एक बिल्डिंग एक लोकल एरिया नेटवर्क है, मल्टीपल बिल्डिंग्स लिंक होंगी तो वो मेट्रोपॉलिटन होगा। अगर आप कंट्री की बात करते हैं तो हर सिटी लोकल एरिया नेटवर्क, और सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होगी तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और ये फाइबर ऑप्टिक्स, बेटा ये केबल का नाम है। 3 तरह की केबल्स यूज़ होती हैं नेटवर्क्स के अंदर, तो हम जो है उनको भी चैप्टर नंबर 3 में जब हम मीडियम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे उसके अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर यूज टू अलाउ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क्स की आपको पता है डेफिनेशन ही ये कि डाटा इसमें शेयर्ड होता है 2 या मोर देन 2 पार्टीज़ के दरमियान। इट इज़ अ हाई स्पीड मोबाइल फ़ोन सिस्टम ऑल्सो मैन। अब मोबाइल फ़ोन सिस्टम मतलब आप किसी नेटवर्क के यूज़र हैं XYZ के, लेट्स आप जैस के यूज़र हैं तो जैस का विद इन सिटी लोकल, सिटी टू सिटी मेट्रोपॉलिटन, एंड ओवर द कंट्री एंड कंट्री टू कंट्री इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो आप लोगों को ये 2 चीज़ें क्लियर हुई। एक आपने पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ शॉर्ट एरिया नेटवर्क्स। अब मैं इसको लॉजिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर करूँ। ये जो एक नेटवर्क्स बना हुआ है लैन, अगर मैं आपको प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन करूँ, प्रोटोकॉल वाइज इसको देखें तो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल लगे होंगे वो सेम प्रोटोकॉल लगे होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो लगे होंगे वो सेम लगे होंगे। मतलब अगर इसके अंदर .1 है तो इसमें .2 वाले चल रहे होंगे, या .2 चल रहे होंगे, इसमें हो सकता है 3.1 चल रहा हो। तो मतलब ये जो आखिरी पोर्शन होगा वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जब वो चेंज होगा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे, प्रोटोकॉल चेंज हो जाएंगे। जब प्रोटोकॉल चेंज होते हैं तो नेटवर्क्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स लोकल कहलाएंगे, बट आप जब उन सारे लोकल्स को इकट्ठा कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे जनाब ये हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हो गया। 2 जो टाइप्स हैं नेटवर्क्स की, इज़ दैट क्लियर राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क्स। एंड व्हाट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क्स? इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह देखिए। फ़र्ज़ करें कि जनाब ये आप लोगों के पास एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय, फ़र्ज़ करें अगर हम दुनिया की बात करें, अगर हम इंटरनेट की बात करें, तो मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। पाकिस्तान के सारे सिटी आपस में लिंक्ड हैं, तो पाकिस्तान एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लेट्स सपोज हम जब दुनिया की बात कर रहे हैं तब। अच्छा, इंडिया के जो नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं तो वो सारे के सारे उनके लोकल हैं। अफ़गानिस्तान तो उनके लोकल हैं, ठीक है। इस तरह USA उनके, UK उनके अपने अपने नेटवर्क्स उनके लोकल हैं। लेकिन जब हम इन सब को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ये सारे जो लोकल हैं, ये इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा लोकल मिलते हैं तो बन गया मेट्रोपॉलिटन। मतलब फ़र्ज़ करें आप एशिया को इकट्ठा कर लें, यूरोप को, तो यूरोप एक मेट्रोपॉलिटन, एशिया दूसरा मेट्रोपॉलिटन, और अफ्रीका तीसरा मेट्रोपॉलिटन, और UK USA जो USA है वो चौथा मेट्रोपॉलिटन। तो ये मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन्स इकट्ठे हो गए। जब मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क है। अगर आप गौर करें तो जहाँ पर सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, क्या वो इंटरनेट नहीं है? तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। अब आते हैं प्रोटोकॉल्स की तरफ। अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो C क्लास IPs लगते हैं उसमें वो 192.1 समथिंग आता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वो 191 या 193 समथिंग आएगा। तो IP चेंज हुआ। जब IP चेंज होता है कंट्री वाइज भी, जैसे कॉलिंग कोड चेंज हो जाते हैं, ऐसे IP भी चेंज हो जाते हैं। अब वो IP चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो नेटवर्क डिफरेंट हो गया। तो जो सेम IP के साथ सेम कंप्यूटर सेम नेटवर्क्स में कनेक्टेड होते हैं, तो लोकल जब IP चेंज हुआ तो वो मेट्रोपॉलिटन, जब मल्टीपल IP चेंज हुए और वो कनेक्टेड हुए तो वो वाइड एरिया नेटवर्क्स, ये IP बेस है। डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम दुनिया में हम देखें तो पाकिस्तान हमारा एक लोकल कंट्री, ठीक है। अगर आप दूसरी इंडिया की बात करें तो वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री, कोई और कंट्री बात करें। लेकिन जब हम पूरे सिनेरियो से देखें तो पूरी दुनिया को अगर आप देखते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क, तो डिस्टेंस बढ़ता गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वाइज है और IP वाइज भी आपको मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, तीसरी टाइप देखते हैं इसकी। वाइड एरिया नेटवर्क मैन इज़ अ नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनल्स। वंस अगेन वही वर्ड, ठीक है। मुझे इसको रिवाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है, यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दिस।
आर सेपरेटेड ओवर रिलेटिवली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू वाइड एरिया नेटवर्क्स आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क्स। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क्स कौन से? ये जो गवर्नमेंट के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे हमारा PTCL है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जनाब ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के जो नेटवर्क्स हैं, तो हम इस राउटर के थ्रू अगर आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, तो ये जो है ये हमारा PTCL है। जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं, चाहे वो जयाज़, वारिद, कोई भी इंटरनेट की कंपनी, उसकी बैकबोन PTCL ही है। वो सारे इंटरनेट PTCL से लेते हैं। अगर PTCL की वायर ख़राब होती हैं, PTCL के सिस्टम को कोई मसला बनता है, तो ये सारी कंपनीज़ के नेटवर्क्स भी बंद हैं। मोबलिंक या जयाज़ या टेलीनॉर या जोंग कोई अपने नेटवर्क्स नहीं चला रहे। बैकबोन इनका जो इनका ISP है, जिसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं, वो इनका सेम है, वो PTCL है। इन्होंने हर हाल, ठीक है, इस तरह, क्योंकि PTCL को एक ये नंबर मिला हुआ है 192.168.1.0। ठीक है, अब ये आगे PTCL इसको जैसे मर्जी एक्सपैंड करता जाए, जितने मर्जी लिंक बनाता जाए, बस ये नंबर चेंज करता जाएगा और उतने नेटवर्क्स बनते जाएंगे और वो नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते जाएंगे। लेकिन रहेगा, क्योंकि ये इसके अंडर ही रहेगा, इस शेडो में है, तो इसीलिए ये लोकल एरिया ही कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, थ्रू सच एज द टेलीफोन सिस्टम दे कैन ऑल्सो कनेक्ट थ्रू दी लीज लाइन्स, माइक्रोवेव्स। और ये क्योंकि मीडियम की बात हो रही है, मीडियम आपको पता है दो तरह के होते हैं, या वायर्ड आगे वो PTCL लाइन, एक वायरलेस, जैसे जिसमें से जैसे आपकी जो सिम कार्ड है वो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है। सिम कार्ड भी वही कर रही होती है जो आपका PTCL कर रहा होता है। PTCL में जो सिग्नल है वो थ्रू वायर आ रहा है, सिम कार्ड में वो थ्रू एयर आ रहा है। ठीक है, वो माइक्रोवेव जो हैं वो एयर को यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ वायर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। वो तो आ गया, मीडियम की बात आ गई। लेकिन इन दोनों का काम ये है कि इन्होंने सिग्नल प्रोवाइड करवाने और सिग्नल पहुंचने से जो है वही कम्युनिकेशन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो आप लोगों को ये 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्लियर हुई। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, शॉर्ट डिस्टेंस एरिया नेटवर्क एंड हैविंग सेम IPs, राइट। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया जियोग्राफिकली इज बिगर देन लैंड हैविंग डिफरेंट IP बट मिनिमम डिफरेंट IP 2 3 4 5 मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जियोग्राफिकली वर्ल्ड कवर्ड। जियोग्राफिकली द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क एंड as different country as many countries connected, that's why IP will definitely differ। जब IP डिफ़र होंगे तो जो जियोग्राफिकली वो IP बेस भी डिफरेंट हो गया और जियोग्राफिकली भी डिफरेंट हो गया, विच इज़ कॉल्ड वाइड। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स इज इंटरनेट। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। दुनिया में आपको पता है 2 ही तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, एक इंटरनेट और एक टेली कम्युनिकेशन है, जिसको हम टेलको कहते हैं। ये हमारी जितनी मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हैं ये टेलको में आती हैं और बाकी ये हमारे पास इंटरनेट है। इन दोनों के फिर आगे मॉडल्स भी हैं, आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी उनमें से एक मॉडल हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेट और ये कम्युनिकेशन का मॉडल, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मेरे ख्याल में अगला हमारा लेक्चर जो है उसमें उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क्स हो गए आप लोगों के पास। होप सो आप लोगों को ये वाला जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है ये क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। एंड व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स? नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर सिमिलर नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स बट देयर इज बिट डिफरेंस क्या है? प्रोटोकॉल जो हैं वो मल्टीपल होते हैं और वो अंडर द शैडो ऑफ स्टैंडर्ड्स आते हैं। मसलन HTTP एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, FTP एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, TCP एंड IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। बट इन ब्रॉड सेंस ये स्टैंडर्ड भी है। अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपने कोई ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए? आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, HTTP। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल तो चाहिए। अब ये प्रोटोकॉल चाहिए, हर हाल में चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड बात है। अगर आप इस बात को फॉलो नहीं करते, अगर आप उस IP को मिस करते हैं, इसीलिए अगर आप गौर करें, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी कि आप लिखते हैं www.aspire.edu.pk, आप एंटर करते हैं तो उसके शुरू में HTTP खुद आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड पे चीज़ है, ये आनी है, अगर ये नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इट्स सेम लाइक you can say information among computers, standards are rules for exchanging, it's also called network protocols। ठीक है, इनको हम नेटवर्क से प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इज एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन चैनल्स, वायर, सिग्नल,
डील विद ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है, उनका काम है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसमें कोई इशू आ जाए तो उसको रिजॉल्व करना, ये सारे काम होते हैं जनाब आप लोगों के पास नेटवर्क्स के स्टैंडर्ड्स के। अब नेटवर्क्स को हम 2 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ डी फैक्टो और द सेकंड वन इज़ डी जूअर स्टैंडर्ड्स। डी फैक्टो जो होते हैं ये बाय ट्रांडिशंस होते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती, हालात देख के इनके स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह इसे कहते हैं जी दी स्टैंडर्ड्स डेवलप विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, कोई प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं बनाए जाते, जस्ट वैसे ही इन स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है। केम एग्जिस्टेंट ड्यू टू हिस्टोरिकल प्लानिंग। SNA एग्जाम्पल्स ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल डी फैक्टो की वो SNA है, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं ये इन्वायरमेंट देख के किया। फर्स्ट करें मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। आपको पता है जी अगर आपने अच्छी इंटरनेट स्पीड यूज़ करनी तो आपका एक लैपटॉप का जो कनेक्शन है वो कम से कम 2 MB का हो। आप फर्स्ट करो मैं कहता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड है। अगर आपने वाकई लाइव यूट्यूब या लाइव वीडियो चैनल्स देखने हैं तो जनाब आपके पास 2 MB का कनेक्शन और एक ही सिस्टम उस पर चल रहा हो तो ये तो है स्टैंडर्ड। लेकिन आप 2 MB के कनेक्शन के ऊपर 10 सिस्टम चलाएंगे, फिर आप कहेंगे यूट्यूब तो नहीं चलती, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चलती, जनाब गेम जो वीडियो गेम है ऑनलाइन वो रुक जाती है, लूडो स्टार चल नहीं रही। तो इस तरह की जो बातें आप लोग कर रहे होते हैं वो बेसिकली आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करें तो इंटरनेट की स्पीड आपके पास हाई आएगी। 1 MB के कनेक्शन के ऊपर 6 लोग 7 लोग मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करके और सारे वीडियोज़ देख रहे होते हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन तो नहीं होगी क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत हाल जहाँ पे हम कोई प्लानिंग नहीं करते, जहाँ पे हम हालात देखते हैं कि ये ऐसे चीज़ चलनी चाहिए, इस तरह की डॉक्यूमेंटेशंस को हम डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स करते हैं। बाय फैक्ट इन अदर वर्ड यू कैन से, यहाँ पे आ गया बाय फैक्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गए डी जूअर स्टैंडर्ड्स। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रॉपर डेवलप किए जाते हैं बाय रिसर्च। अच्छा, डी जूअर्स अकॉर्डिंग बाय लॉ और दी स्टैंडर्ड डेवलप बाय रिसर्च। दी स्टैंडर्ड्स वर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है उसके हिसाब से इनको बनाया जाता है और बनाने के बाद इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दी स्टैंडर्ड्स आर मेंशन्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अपनी PhD की स्टडीज़ के अंदर स्टैंडर्ड्स का पूरी बुक्स पढ़ी हमने स्टैंडर्ड, जिसमें थाउजेंड स्टैंडर्ड्स हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप फ्रिज खरीदते हैं, फ्रिज के ऊपर एक स्टैंप लगी होती है ISO सर्टिफाइड। आपने कभी ISO सर्टिफाइड, आपने ISO ऑर्गेनाइजेशन देखी कभी पाकिस्तान में? लेकिन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्टैम्प्स का मतलब ये है कि वो जो फ्रिज है या वो जो LED है उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो चीज़ें लगे हैं वो वाकई इंटरनेशनल लेवल की हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। दैट्स वाई उसकी स्टैंप लगी जाती है और वो कंपनी उसकी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखती है, उसको चेक रखती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो मीन वो जो प्रोडक्ट है उसका ISO उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा, आप अपने बिहाफ पे उसको परचेज़ करके यूज़ कर रहे हैं। तो दुनिया में बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं और इनका चेक एंड बैलेंस रखती हैं, इनको मेंटेन रखती हैं। उनमें से कुछ हमने लिस्टअप की, जैसे सबसे पहले ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसके बाद IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस ISO, और उसके बाद आप लोगों के पास CCITT आ गया, ये कंसल्टेटिव कमेटी ऑन इंटरनेशनल टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन। इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज इंटरनेशनल ITU भी इसको कहते हैं, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास EA आ गया और एक और इसके अंदर है वो थी टेलीकोडिया। These are the few companies who actually maintain standards, build standards and launch standards। ठीक है, तो आप लोगों को स्टैंडर्ड्स का भी एक टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में आ जाता होता है। स्टैंडर्ड्स क्या हैं? स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, विच आर सेम लाइक प्रोटोकॉल्स, हु आर यूज टू मेंटेन नेटवर्क्स एंड keep checking the networks are properly working or not, and maintaining new upgraded documents to manage the networks and check out the networks speeds and networks requirements and user requirements as well. This is called network standards। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड नेटवर्क स्टैंडर्ड्स ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।